जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ बिस पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। किरण पब्लिकेशन का है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 है। इसका हम मैथ कराने वाले हैं। ठीक है, विज्ञान इसका हमने करा दिया, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया। इसका केवल गणित बचा है, वो भी 2 पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो चलते हैं, कराते हैं हम लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसा कि आप लोगों को आज पता भी हो कि एग्जाम डेट जारी हो गई है। ठीक है, जो क्लास 6-8 का एग्जाम है वो आपका 9 तारीख को है, 9 दिसंबर को लगा हुआ है। ठीक है, टाइमिंग है उसकी 12 बजे से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो विज्ञान वालों का पेपर, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का क्या है, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, 71 देखिए क्या है। किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर है, मतलब लंबा है, मतलब इसकी लंबाई मान लो कितनी है बक्से की, 15 सेंटीमीटर है। तो 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी जो चौड़ाई कितनी है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 7.5 है। ऊंचाई जो है कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बक्से को 2.5 मतलब 2 होल 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। तो घनों की संख्या क्या होगी, कितने घन रख पाओगे? मतलब कहने का मतलब है, एक ये बड़ा बॉक्स है, एक ये बड़ा बॉक्स है, ये जिसकी लंबाई ये दी गई है, चौड़ाई ये दी गई है और ऊंचाई ये दी गई है। अब इसमें छोटे छोटे डिब्बों को रखना है, इन छोटे छोटे डिब्बों को रखना है। ये आपका घनाभ है, मतलब क्यूबाइड है, और ये आपका घन मतलब क्यूब है। इसको इसमें रखना है, तो कितने घन इसमें आ जाएंगे ऐसा हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि n घन आ जाएंगे। तो घनों की संख्या अगर आपको निकालनी है, घनों की संख्या कि कितने घन आएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला होता है, जो ये बड़ा बॉक्स है ना, बड़े बॉक्स का आयतन, बड़े बॉक्स का जो आयतन होगा वो एक घन के आयतन से डिवाइड कर दो, एक घन का आयतन। ठीक है, तो डियर बड़े बॉक्स का जो आयतन होता है लेंथ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब ए का क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब होता है। तो देखिए ये तो 15, इसको कन्वर्ट करिए, 12 दूना 24, ये दोनों गुणा होकर जुड़ जाएगा 25/2। यहाँ 7 दूनी 14, एक 15, 15/2 हो जाएगा। अब छोटे बॉक्स की जो लंबाई है, छोटे बॉक्स की ए कितना दिया गया, 2 होल 1/2 मीन्स 2 दूना 4, एक 5, 5/2। रख दीजिए सारी वैल्यू। एल की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 25/2 और उसकी वैल्यू 15/2। नीचे देखिए क्या, ए क्यूब मतलब 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट जाएगा, 1 2 घूम जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा, 15 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 और 5 3 जा 15, 15 3 45 दूना 90। तो कितने घन आ जाएंगे डियर, 90। कितने घन आपके आ जाएंगे, 90 घन आपके आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, फर्स्ट इसका राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं क्या है। किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमानांतर भुजाओं की लंबाई का योग 20 सेंटीमीटर। मतलब समझे, ये आपका क्या है, समलंब होता है, इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। बोला गया है इसका परिमाप, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब आप जोड़ोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो आपका आ जाएगा 58। ये दोनों पैरेलल लाइन है, और बोला गया है कि इसकी असमानांतर भुजाओं की लंबाई, असमानांतर भुजा मतलब बी सी और ए डी का योग, मतलब दोनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना 152 दिया है। इसका जो एरिया है कितना 152 दिया गया है। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमको ये निकालना है, दूरी। तो देखिए, आप देखिए बीसी प्लस एडी, बीसी और प्लस एडी का सम कितना 20 रख दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस सी डी प्लस 20 इक्वल टू 58। हमने इन दोनों का सम क्या रख दिया, 58 रख दिया। तो ए बी प्लस सी डी ये बराबर हो जाएगा 58 माइनस 20, तो 8 में 0 गया, 8 5 38, कितना बचेगा, ए बी प्लस सी डी कितना आ गया, 38 आ गया। देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया गया तो फॉर्मूला लगाते हैं, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजाएं क्या है, ए बी प्लस सी डी है, और इंटू ये ऊंचाई, इंटू ये ऊंचाई, क्षेत्रफल 152 दिया गया है, इंटू 1/2। ए बी प्लस सी डी कितना दिया, 38 दिया गया है, इंटू एच, ये तो दिया गया, ए बी इंटू सी डी कितना देगा, 38 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 1 कम 2, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 152 अपान 19 इंटू एच। तो 19 8 होता है आपका 152। देख लीजिए अगर आपको टेबल नहीं आती। 9 8 72, कैरी बचेगा 7, 8 कम 8, 8 7 15, 152। तो कितना 8 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 8। हाइट कितनी डियर आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ डियर, 1 सेकंड डियर। देखिए डियर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 टेक्नोमेंट्री का है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन 72 कॉस 18 प्लस कॉस 72 इंटू साइन 18, ये है। इसका मान क्या होगा। तो आप कभी भी देखिए अगर दोनों इंटू में हैं और इन दोनों का 90 हो रहा है तो इनमें से किसी एक को चेंज करिए। तो मैं साइन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, किसको, साइन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। इस कास को मैं लिख सकता हूँ कास 90 माइनस 72, कास 90 माइनस 72 18, तो कोई चेंज तो किया नहीं। ऐसे यहाँ भी, इसमें भी 72 वाले से कुछ नहीं बोलेंगे, 18 वाले से दोनों जगह बोलेंगे। इसमें भी साइन क्या 90 माइनस क्या लिख सकते हो, 72 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो भाई। 90 माइनस 72 कितना, 18 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे यहाँ भी कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब अगर कायदे से आप देखो दोनों का एंगल सेम है तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 72। यहाँ पे कास इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 72। आप लोगों को पता हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 73 का ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि बहुभुज में, क्या बोला है, ये तो आपको रटा रटा होगा तभी आप कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला होता है, यदि एक समबाहु बहुभुज, समबाहु मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें सारी भुजाओं की लंबाई क्या हो, सेम हो, कि भुजाओं की संख्या n है तो उसकी सममित रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी, n ही होगी। कितनी होगी, n ही होगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है डियर, राइट है आप में। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सर लाइट ने ब्लर किया था। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है, वही है कि log x इक्वल टू क्या है, 11.3897। इसमें बोला है अंकों की संख्या। कभी पूछे तो पॉइंट के पहले जो भी नंबर आपने लिखा है, जो भी नंबर लिखा है उसमें बस 1 ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी पॉइंट के पहले नंबर लिखा है उसमें आप क्या करना है, एक जोड़ना है बस। तो कितना आ जाएगा, 12। 8वां 76 नंबर देखिए। 76 नंबर हमसे कह रहा है कि यदि कोई वृत्त त्रिभुज की एक भुजा तथा उसकी 2 बड़ी भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे कहते हैं। देखिए कोई एक वृत्त है तुम्हारे पास, समझेगा, ये कोई त्रिभुज है। यदि कोई वृत्त त्रिभुज की एक भुजा तथा उसकी 2 बड़ी भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य वृत्त कहेंगे या अंतःवृत्त कहेंगे या बहिष्केंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे डियर, बाह्य वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य वृत्त कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है आपका, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D। अच्छा ये इसका तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा, आते हैं बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है, 77 नंबर देखिए, क्या एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, A है, B है और C है, ठीक है। भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और F है। मतलब AB पे आपका D है और BC पे क्या है, F है। AD F है, इस बिंदु पर AD बराबर 6, मतलब इसको मिला देते हैं। AD कितना 6, BD कितना 12 है, AE कितना 4 है, DF है। तो यहाँ पे E होगा इसीलिए DE होगा, ठीक है। F नहीं D होगा। AE बराबर कितना 4 है और EC बराबर कितना 8 है, इसमें E होगा, ठीक है। मैं
तो डी अपान बी सी बराबर है, क्या बोला है, डी और बी सी आपस में बराबर हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पे एक इन्होंने प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दिया है। यहाँ तो ये भी बुझाओ ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और एफ इस प्रकार है कि ए डी। अब देखिए अगर ये भुजाएं पैरेलल हैं कि नहीं आपको ये पता हो करना हो, तो क्या अगर ये पैरेलल होंगी, पहले तो ये पता करो कि पैरेलल है। देखिए पैरेलल होंगी तो ए डी अपान बी डी और ए ई अपान ई सी का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देखिए 6/12 4/8 1/2 1/2 है, मतलब सही पैरेलल तो है। तो जब ये दोनों भुजाएं अगर पैरेलल हों, ये दोनों भुजाएं अगर पैरेलल होती हैं, जो त्रिभुज बनता है ए डी ई वो सिमिलर होता है, मतलब सममित होता है किसके, ए बी सी के। तो हमको पता है सिमिलर त्रिकोण में क्या होता है, इसका ए डी बराबर होता है इसके ए बी के पूरे के, इधर इसका डी बराबर होगा उसके बी सी के। ए डी अपान ए बी, डी अपान बी सी, तो ए ई अपान ए सी सबको दिया गया। ए डी की वैल्यू देखो कितना 6 है, बी डी की वैल्यू कितना है, ए डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 6 18 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। डी की वैल्यू हमको यही तो निकालना है, डी अपान बी सी। तो आगे करो चाहे ना करो, निकल गया, उसको लिखो चाहे नहीं लिखो, छात्र एक 18 कितना आ जाएगा 1/3। तो डी अपान बी सी कितना आ गया 1:3 1/3। ऑप्शन पहला क्या है, राइट। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या दिया गया, राइट दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट है डियर, ये वाला। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या चुनिए, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। क्यों, क्योंकि ये 625 जो है 25 का स्क्वायर लिखा गया है और 81 जो है 9 का स्क्वायर लिखा गया है, ये रूट के बाहर निकल आएगा, इसलिए यही आपकी क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आप लोगों का क्या है, 79 नंबर क्या कह रहा है कि 4000 रुपए के 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। कितने साल का भैया, 2 वर्षों का। देखिए 4000 समझे कायदे से, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। 4000 का अगर 10% निकालोगे 2 साल के लिए तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 800, कितना रुपये आ जाएगा 800 रुपये ब्याज होगा 2 सालों का। तो मतलब पहले साल 400 पड़ा होगा और अगले साल भी 400 पड़ेगा, 800 ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल 400 तो पड़ेगा, अगले साल 400 ही पड़ेगा, लेकिन ये पहले साल चक्रवृद्धि पहले साल 400 देने पड़ेगा, सेकेंड साल में 400 तो पड़ेगा प्लस इसका भी 10% पड़ेगा, तो 400 का कितना 10% इसका भी निकाल लीजिए, ये भी पड़ेगा, मतलब 40 रुपए और। तो मतलब सेकंड साल में कितना पड़ेगा 440 पड़ेगा। फर्स्ट साल में 400 पड़ा तो कितने 4 और 4 मतलब 840 पड़ेगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा 40 रुपए का। कितने रुपए का अंतर हो जाएगा 40 रुपए का। नहीं समझ में, देखिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, बस यही अंतर होता है। तो जब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 800 रुपए, तो इसका मतलब पहले साल का 400 रुपए होगा, अगले साल का 400 होगा। तो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाले जाओगे तो पहले साल तो 400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, लेकिन अगले साल अंतर क्या हो जाएगा कि 400 रुपए तो पड़ेगा प्लस इस जो ब्याज है इस पे भी ब्याज पड़ेगा। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो बस 400 पड़ा, केवल कितने का अंतर हुआ 40 का अंतर हुआ, तो वही हम क्या कर देंगे लगा देंगे। ठीक है, आप लेंथी प्रोसेस से करोगे उससे भी आ जाएगा आंसर, उससे भी क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, 80 नंबर देखिए, जो क्वेश्चन जिसको समझ में ना है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, x अपान ए है प्लस y अपान बी है इक्वल टू 2 है। दूसरा दिया गया है ax माइनस बी वाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है के हल होंगे। तो समीकरण के हल होंगे, आप ऑप्शन से पकड़ के कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे करोगे, ऐसे करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे करने के लिए आप ये करोगे कि देखिए यहाँ से x या y को निकालो, उसमें रखो, चाहे इसको थोड़ा सा क्या करो। देखिए यहाँ पे आपका ax है, यहाँ पे x अपान है, तो आप थोड़ा सा क्या करिए, इसको पकड़िए थोड़ा सा। आप ये ऑप्शन रख के भी दे, जैसे मान लो इस पे रखा, इस पे a अपान ए कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, b अपान बी कितना आ जाएगा 1 2 = 2,
इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी करना चाहिए, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो पहले ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखो कोई और ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको देखो माइनस ए अपान ए, माइनस माइनस तो सेटिस्फाई नहीं, पहले को ही नहीं कर रहा है, इसको देखो इसको भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन पहला ये क्या राइट है। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही इसका आंसर होगा। तो पहला देखिए जब इस पे रखेंगे तो एक इक्वल टू ये, तो ए अपान ए से कट जाएगा, 1 + 1 2, 2 ही लिखा उधर। इस पे रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। 81 नंबर देखिए, 81 नंबर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा क्या है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, तो ए बी सी डी का मासा निकालना। मासा का मतलब सबसे जो कॉमन हो सब में, 3 की पावर 129 है, 5 की पावर 128 है और 7 की पावर 22 है। इसी तरह बी में क्या है, 3 की पावर 127 है, 5 की पावर 128 है और 7 की पावर 23 है, नहीं 7 की पावर 21 है, गलत हो गया। यहाँ 3 की पावर 128 ही है, यहाँ 129 है, यहाँ 21 है। ऐसे सी डालोगे तो 3 की पावर 127 है, 5 की पावर 129 है और 7 की पावर 23 है। डी में ऐसे करोगे तो 3 की पावर 127 है, 5 की पावर 128 है और 7 की पावर 24 है। तो जब इनका आप एलसीएम निकालो जाओगे तो 3 में सबसे कम पावर कहाँ पे है, सबसे कम पावर 127 ही, छोटी यही है, तो 3 की पावर 127 हो जाएगा। 5 में सबसे छोटा कितना है, 5 की पावर 128 है और 7 की पावर छोटी क्या, 7 की पावर 21 है, तो यही ले लो, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 की पावर 127, 5 की पावर 128, 7 की पावर 21, ऑप्शन बी वाला क्या है राइट है आपका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है यदि श्रेणी, जो श्रेणी दी गई है √2 + √8 + √18 ये दी गई है 1 का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए आप अगर देखें कैसे, ये √2 लिखा है, √8 को ले सकते हो 2√2, कैसे 8 के जब फैक्टर करने जाओगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 2 1 2, तो पेयर बन के 2 बाहर निकल आएगा। ऐसे जब 18 करने जाओगे तो पहले 2 से काटोगे, 2 9 18, 3 3 9, तो आपका 3√3, 3√2 कितना आ जाएगा 3, मतलब एपी बनना। देखिए इसमें से को घटाओगे √2 बचेगा, इसमें से घटाओगे √2 बचेगा, तो एपी बनना ही। एपी में n पदों का योग का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। समित बोल रहा है n पदों का योग, तो आइए n की वैल्यू n ही है, 2 × a की वैल्यू √2 है, प्लस n-1, d की वैल्यू भी कितनी है √2 आएगी, घटाओगे d √2 आ जाएगा। a2 - a1 2√2 - √2 कितना हो जाएगा √2। सॉल्व करिए n/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2√2, खोलोगे तो √2 n -√2, 2√2 में √2 जाएगा कितना बचेगा √2 बचेगा। तो एक सेकंड दूसरा पे ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ SN = क्या हो जाएगा n/2, यहाँ बचेगा √2 + √2n, √2 देखिए कॉमन ले लेंगे तो SN = क्या बचेगा, √2 बाहर निकल तो क्या बचेगा n, यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचा 1 + n/2, इस 2 से काटोगे √2 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि ऐसा ही ऑप्शन कुछ मिल रहा है इसलिए किया ऐसा। तो क्या जाएगा n+1/√2, 1 + n लिखो चाहे n+1 लिखो, बात है कि तो ऑप्शन कौन सा दिया, थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा आपका। तो 82 क्वेश्चन तक हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं डियर, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला कौन सा देख लेते हैं, अगला आपका है 83। अगला कौन सा है डियर 83, अगला डियर कौन सा आपका 83 है। अगला आपका 83 क्वेश्चन है। देखिए 83 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी 10 मीटर ऊंचाई वाले वृत्त की परछाई की लंबाई, एक 10 मीटर ऊंचाई वाला कोई वाले वृत्त की परछाई की लंबाई 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन को 10 मीटर ऊंचाई वाले, 10 मीटर ऊंचाई ठीक, इसकी कुछ भी हो हम खंबा मान लेते हैं, वृत्त दिया कोई मतलब नहीं इससे, उसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो ये परछाई कितनी 10√3 है, तो हमको ये थीटा निकालना है। क्या निकालना है थीटा, हमको पता है tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब अपान क्या होता है, लंब अपान आधार, क्या होता है लंब अपान आधार हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करोगे
तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है 10, आधार कितना है 10√3, 10 से 10 कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या बचेगा आपका 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की होती है, किसकी tan 30 की होती है, थीटा कट जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना बचेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन में, तो लगा दीजिए ऑप्शन कौन सा थर्ड क्या है राइट है। 84 नंबर देखिए आप क्या है, दिए गए चित्र में एंगल PBA का माप ज्ञात कीजिए। PBA का माप ज्ञात करना है अगर ये 60 है। तो देखो ये इस पे है टेंजेंट, क्या है इस पे है टेंजेंट, इस पॉइंट पे क्या है टेंजेंट है, और ये इस पॉइंट पे क्या है टेंजेंट है। बाहरी पॉइंट पे डाली गई टेंजेंट हमेशा क्या होती है बराबर होती है। तो अगर ये ऐसे कुछ बन जाएगा ठीक फिगर, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो अगर अपोजिट साइड, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों क्या होंगे बराबर। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। हमसे PBA पूछा है, PBA तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा डियर, कह रहा है 85 नंबर, किसी ठोस गोले को उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठोस गोला उसकी त्रिज्या कितनी 5, ठोस गोले की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं। पिघलाकर एक शंख बनाया जाता है, उसका वृत्ताकार आधार के गोले के आधार के बराबर है। ये क्या है, मतलब कह रहा है कब पिघलाकर एक शंख बनाया जाता है जिसका वृत्ताकार आधार गोले के आधार के बराबर है, मतलब उसका भी रेडियस कितना है 5 है। मतलब शंकु का रेडियस भी कितना है सेम है, शंकु का रेडियस भी कितना है 5 है, शंकु का भी त्रिज्या कितना है वो भी 5 है, वो भी क्या है r इक्वल टू 5 ही। बोला बड़ा शंकु की ऊंचाई निकाली है, तो हमको पता है अगर उसी को पिघला के बनाया गया है तो शंकु में धातु का आयतन जिस धातु से बनाया गया है बराबर होगा गोले में धातु का आयतन। अब लोग जान गए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई से पाई कट कर लीजिए, 3 से 3 कट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच निकालना है। यहाँ 4 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे क्या 5 इंटू 5, ये 2 5 गए, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन में अगर आपके पास 20 हो तो आप लगा दो, पहले ऑप्शन 20 का है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म एक ही वर्ष 2000 में हुआ है। किसमें हुआ 2000 सन में हुआ है। दोनों के जन्म तिथि समान होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2000 एक लीप ईयर है, इसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। तो अगर एक ही दिन बर्थडे होगा तो नीचे तो 366 आ जाएगा, अगर एक दिन बर्थडे होना है तो 1/366 इसका प्रायिकता होगा। अगर एक दिन ना हो इसकी प्रायिकता निकालना हो तो 365/366 होगा। मतलब एक दिन को छोड़ के भाई किसी दिन बर्थडे हो सेम नहीं होगा। तो हमारा बोला एक दिन हो तो हम क्या लगाएंगे ये लगाएंगे, ठीक है। 87 देखिए डियर, 87 नंबर क्या कह रहा है हमसे, यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, मतलब ए जो है वो अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए और बी की दक्षता, तो पहले इनकी दक्षता एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। दक्षता क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, इन दोनों कैल्शियम लोगे 60 आएगा, तो 20 3 60, मतलब ए की दक्षता कितनी हो गई 3 और बी की दक्षता कितना हो गया 2, तो अगर 3:2 दिया तो सही है। ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन कुछ वैसे दिएंगे तो पहला तो सही है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में काम करेंगे 6, कितना काम करेंगे 6 3 2 5 करेंगे। 60 काम को कितने दिन में करेंगे तो 60/5, तो 12, हाँ 12 दिन में कर डालेंगे, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन भी डियर क्या है राइट है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट ग्राफी में यही बता देता हूं देखिएगा।
दिए गए दंड आरेख में क्रमागत 3 वर्षों में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित 4 अलग अलग खिलौने टॉय हैं। पहला साइकिल है, ट्रेन है, कार है, बस है, को दर्शाया गया। देखिए साइकिल जो है वो कंपनी 2016 में बनाया जाता है 1500, 2017 में बनाई जाती है 2000, और 2018 में कितनी आती है 2500। ऐसे 2000 ट्रेन ऐसे हैं, ऐसे कार हैं, ऐसे बस हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या कहा गया वर्ष 2017 और 2018 में निर्मित कार। तो 2017 और 18, 2017 हमारा कहाँ, ये वाला में क्या बोला, निर्मित कारों और ट्रेनों के योग का, मतलब कार और ट्रेन को जोड़ लो। 2017 में कार कितनी है, 2017 में कार है भैया, ये है कार 2017 में, 2017 कौन सा है भैया, कार का है, 2017 का है। 2017 में कार कितना, 1600। 2017 में कारें कितनी हैं, 1600। 2017 में और 18 में कारें कितनी हैं, 18 में कार है भैया, 18 में कार, मतलब कितनी है 2600। ये कार हो गई दो किसमें, 2017 में, 2017 और 18 में कार हो गई। और ट्रेन 2017 में ट्रेनें हैं 1800 और 2018 में ट्रेनें हैं 2000। इन चारों को जोड़ लो, तो यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ 18 दो, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 008 और 2 1 3 कितना 3800, कितना हो जाएगा 3800। यहाँ जोड़ोगे तो 00612, पेज कर लेता हूँ ना, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसने बोला है 2017 और 2018 में निर्मित कार, तो इसमें जो कार बनाएगी तो 2017 में जब आप कार के पास गए, 2017 में कितनी कार बनाई 6, 2017 में कितनी कार बनाई 1600, और 2018 में कितनी कार बनाई, 2018 में कितनी कार बनाई 2600। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 00612, 2 1 3 4200। ऐसे ट्रेन के पास जाओगे तो ट्रेन बनाई गई भैया, ट्रेन यहाँ आ गए, ट्रेन बनाई गई 1800 2000, 1800 और 2000 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3800 आ जाए। बोला दोनों को जोड़ लो, दोनों जोड़ो, 008 तो 10 4 7 8000 का 2016, 2017 और 2018 इन तीनों वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात, बसों से कुल संख्या से अनुपात, तीनों वर्ष में बसों से कुल संख्या से अनुपात। तो बसों की कुल संख्या कितनी भैया है, बस यहाँ है 2000 है पहले साल में, फिर 1600 है और फिर 3000 है। जोड़िए 006 3 2 5 1 6 कितनी 6600। तो बोला है तीनों से निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात कितना होगा, तो मतलब ये ऊपर रहेगा 8000 और नीचे 6600। ये गया कट, 2 से काटोगे 40, यहाँ कितना आएगा 33, तो 40:33 कितना आ जाएगा 40:33। कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन थर्ड वाला है 40:33। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन जितना छोटा था उतना बड़ा निकला। 89 नंबर देखिए क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन जो डियर है आपका, 2 वर्षों के लिए 6000 रुपए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 2 वर्षों के लिए 6000 रुपए पर 6000 रुपए 10% वार्षिक दर पर उधार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, पहले ब्याज निकाल लो भैया। ब्याज, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, आप लोगों को पता होगा साधारण ब्याज कैसे निकलता है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100। रख दीजिए प्रिंसिपल कितना 6000 रुपए, किस रेट पे 10%, कितने साल के लिए 2 सालों के लिए उधार दिया गया। काटोगे 6 दूनी 1200, हाँ 1200 आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 1200, तो पहला तो सही है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। देख लीजिए भाई 2 साल का है तो 1 साल का 600 रुपए पड़ेगा, अगले साल का भी 600 पड़ेगा। तो पहले साल में केवल 600 पड़ता है, अगले साल में 600 पड़ेगा प्लस इसका भी 10% कितना, इसका 10% निकालोगे 60 रुपए हो जाएगा। तो 1260 रुपए कितना पड़ेगा 1260 रुपए पड़ेगा। तो दोनों कथन क्या है सही है, तो कथन फर्स्ट और दोनों सही है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोला गया है, निम्नलिखित रेखी आरेख में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित किए गए सालाना लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया। सालाना लाभ इतना पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है आपका।
ये है, तो मतलब 2016 में उसको 45% का प्रॉफिट हुआ, 2017 में 70% का प्रॉफिट है, 2018 में 60% का प्रॉफिट है, 2019 में 40% का प्रॉफिट है, 2020 में 55% है। ये इधर प्रॉफिट दिया गया, इधर साल दिया गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ प्रतिशत क्या होगा। औसत लाभ बोला है, तो देखिए लाभ प्रतिशत में सबको दिए गया है, आप सारे परसेंट को जोड़ लीजिए, 45 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 40 और प्लस 55, और अपान में क्या कर लीजिए भैया, क्या कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, औसत आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए पहले, 5 7 4 11 115 आ जाएगा, 60 40 100 हो जाएगा और प्लस 55 आ जाएगा। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, नीचे 5 है, 215 आ जाएगा और प्लस 55 जोड़िए इसको, 5 5 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा और 270 अपान 5 हो जाएगा। 5 हम 25 बचा 2, 5 चौको 20, 54% अप्रॉक्स आएगा। कितना, 54%। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 डियर आपसे कह रहा है कि 1200 डिवाइड बाई 15 इंटू ब्रैकेट 45 डिवाइड बाई 17 माइनस 2 ये और ए का 2। तो कुछ पेपर छोटा पड़ेगा, दूसरे पेज से पेपर करता हूँ डियर, 1 सेकेंड, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1200 प्लस डिवाइड बाई 15 इंटू 45 डिवाइड बाई 17 माइनस 2 का 2 प्लस माइनस 2, ये क्वेश्चन है। ठीक, आइए करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, लिख लेता हूँ। 1200 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 45 डिवाइड बाई 17 माइनस 2 का मतलब इंटू होता है, लेकिन ये डिवाइड से पहले सॉल्व किया जाता है, प्लस माइनस 2 1 प्लस 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी कुछ छिड़कानी नहीं करेंगे। ये 1200 है, डिवाइड लगा तो डिवाइड पहले ऐसे 15 कर लो, इंटू यहाँ क्या बचा देखिए 45, 17 में 2 गया, कितना बचेगा 15 का 2 प्लस माइनस 2, 2 1 3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 3 से कटिए, तीनों 25 15, 3 चौक 12, 5 8 40, कितना बचेगा 80, 80 गुणे 15 3 45, कितना बचेगा 3, और फिर का मतलब इंटू ही होता है, माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 48, 480, कितना 480 माइनस 6 तो 474, कितना आ जाएगा 474। कोई ऑप्शन नहीं इसका, ऑप्शन एक बार मैच कर लेते हैं 91 का। देखिए जिसमें कोई नहीं आता, 91 में आपका आ रहा फिफ्थ वाला, मतलब इसमें से कोई नहीं। 91 का क्या आ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है आप लोगों का। लोकसभा के एक चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मिले, मतलब जितने कुल मत हैं उसका ए दल को 30% मिला। ठीक है, दल बी को 25%, बी को कितना मिला 25% मिला। दल सी को शेष मत मिले, शेष मत किसको मिले, दल सी को मिले। ठीक है, और उन्हें दल ए से 9 ज्यादा अधिक मत मिले हुए हैं और दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों का 25, ये 5 हो गया, 3 2 5, 55% और मिल गए, तो दल सी को कितने मिले होंगे 45%, कितने दल सी को कितने मिले होंगे 45% मिले होंगे, तभी जाके 100% होगा। तो ये कह रहा है दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, बताओ बी को कितने मत प्राप्त होंगे। तो आप मान लीजिए कुल मत कितने हैं, कुल मत है x। ठीक है, तो सी कितना पाया होगा, सी पाया होगा 45% ऑफ x, क्या पाया होगा 45% x, और ए कितना पाया होगा 30% ऑफ x। तो ये कह रहा है जो ये वाले नंबर हैं ये बराबर हैं जो ए पाया है उससे 9000 ज्यादा, तो ए में 9000 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये तो बोला 9000 ज्यादा पाए। आइए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 45/100x, इधर हो जाएगा 30/100x प्लस 9000, इसको इधर लाई जाइए तो 45x/100 माइनस 30x/100 इक्वल टू 9000। एलसीएम लोगे 100 तो यहाँ हो जाएगा 45 में 30 जाएगा तो बचेगा 15x,
इक्वल टू 9। अगर आप डायरेक्ट तो 15 छक्का 90 ये बचेगा। तो कुल वोट कितना है, छक्का 90 600, और यहाँ कितना 100 आएगा, 2 जीरो और लग जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हजार 60,000, कुल वोट कितना है 60,000। तो बी ने केवल कितना पाया 25%। तो बी के द्वारा वोट पाए गए कितना है 6,000 का 60,000 का 25% आप निकाल लीजिए, 2 जीरो काट कीजिए, 25 जीरो 0, 25 जीरो 25 छक्का 150, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000 वोट पाएगा। कितना पाएगा 15,000 वोट पाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट होगा। 93 देखिए, 93 नंबर देखिए क्या है, 93 नंबर सॉरी 93 हमसे कह रहा है विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं लिखी गई। कहां से लिखी, 4 से लेकर 15 तक लिखी गई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में डालकर अच्छी प्रकार से मिला लिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेडू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता। देखिए सबसे पहले कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो कुल 1 से लेकर 15 तक 15 होती है, इसमें 3 संख्याएं नहीं लिखी गई हैं, तो 15 में 3 12, कुल संख्या कितनी होगी 12। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 4 के बाद 5 होती है, 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13, और कोई बची 5 7 11 13, 4 आ जाएगा। तो 4 थे 12, कितना 1/3। कोई है ऑप्शन 1/3, तो पहले ऑप्शन है 1/3। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन इतने अभी मैथ के और बचे हुए हैं, ठीक है, एक पेज अभी लगभग और है, तो इसको हम सेकंड पार्ट में करा देते हैं, वरना वीडियो आपका क्या हो जाएगा बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट में बाकी के देखिए 93 तक हो गए हैं, 100 तक क्वेश्चन होते हैं मैथ के, सॉरी 110 तक, 10 उधर और 7 इधर। ठीक है, 17 क्वेश्चन बचे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।